नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने के बाद आई सुनामी, 168 की मौत, करीब 600 जख्मी। एनडीए का फॉर्मूला तय, 17 सीटों पर बीजेपी जेडीयू, 6 सीटों पर लोजपा लड़ेगी लोकसभा चुनाव। गुजरात में जीत के साथ बीजेपी का शतक, झारखंड में कांटे की टक्कर। नोएडा में नशे में चूर रईस जादव की पुलिस से मारपीट, पीसीआर का शीशा भी तोड़ा। मुंबई में निर्माणाधीन इमारत गिरने से हादसा, 3 लोगों की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। एशिया की सुंदा खाड़ी में सुनामी की चपेट में आकर 168 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 584 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार देर रात अनाक क्राकातोआ ज्वालामुखी फटने के बाद समुद्र के नीचे भूस्खलन आ गया। इससे उठी ऊंची लहरों ने तटीय इलाकों को अपने चपेट में ले लिया। दक्षिणी सुमात्रा के किनारे स्थित कई इमारतें तबाह हो गईं। सुंदा खाड़ी इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच है। ये जावा समुद्र को हिंद महासागर से जोड़ती है। सुमात्रा के दक्षिण लामपुंग और जावा के सेरांग और पांदेलांग इलाके में सुनामी का सबसे ज्यादा असर पड़ा। इंडोनेशिया के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रवक्ता सुतोपो पूर्वो नुग्रोहो के मुताबिक जियोलॉजिकल एजेंसी सुनामी की वजहों का पता लगाने में जुट गई है। बिहार में लोकसभा चुनाव की सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में सहमति बन गई है। राज्य में बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर रविवार को बिहार एनडीए के नेताओं के साथ की गई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा है कि गठबंधन ने हर सीट को राजनीतिक स्थिति और जमीनी हकीकत को देखते हुए सीटों का बंटवारा किया है। तीनों दल लोकसभा चुनाव में जीत के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में ये भी तय कर लिया जाएगा कि कौन सी सीट पर किस पार्टी का प्रत्याशी मैदान में उतारेगा। गुजरात की जसदड़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम की घोषणा हो चुकी है। जसदड़ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कुंवर जी बवालिया ने 19,985 मतों से जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही गुजरात में बीजेपी 100 सीटों पर पहुंच गई है। अपनी इस जीत पर राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि यह जीत एक स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी 2019 में बहुमत से जीतेगी। आपको बता दें, गुजरात की जसदड़ विधानसभा सीट पर गुरुवार को मतदान हुआ था। उधर झारखंड में हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बनाई हुई है। नोएडा में 2 पढ़े लिखे रईस जादव ने नशे में चूर होकर पुलिस के साथ मारपीट की और पीसीआर गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। इतना ही नहीं, एक महिला कांस्टेबल के बाल भी खींचे। साथ ही पुलिस कांस्टेबल के गले में रस्सी भी डालने की कोशिश की गई। पुलिस के साथ बदसलूकी करते हुए इन दोनों लड़के का वीडियो भी बना लिया गया और हिरासत में भी ले लिया गया। युवकों का नाम ऋषभ और अमित है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक लड़का पूर्व IAS का लड़का और वो IIM का टॉपर है, जो कि नोएडा में एक नामी कंपनी में प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रहा था। बावजूद इसके इन युवकों ने पुलिस के साथ बदतमीजी की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया है। मुंबई के कोरेगांव में रविवार को एक इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन इमारत में हुए इस हादसे में मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये इमारत कोरेगांव वेस्ट में आजाद मैदान के नजदीक बन रही थी। मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और राहत कार्य शुरू कर दिया है। हैदराबाद के 8 साल के लड़के ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट कोसिअस्को की चढ़ाई करने में सफलता हासिल की है। इससे पहले समन्यु पोठुराजू ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की थी। ANI के मुताबिक मां लावण्या और बहन सहित 5 लोगों की टीम के साथ समन्यु 12 दिसंबर माउंट कोसिअस्को के टॉप पर पहुंचे। समन्यु ने कहा कि अब तक वे 4 पहाड़ चढ़ चुके हैं। उन्होंने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया।
उन्होंने कहा कि आगे इरादा जापान के माउंट फुसू पर चढ़ने का है। समन्यु बड़े होने पर एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर पुलवामा जिले के त्राल में शनिवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 6 आतंकी मार गिराए। मारे गए सभी आतंकी जाकिर मूसा के गजवत उल हिंद अंसार गुट के थे। गुट में मूसा के बाद नंबर 2 पर काबिज सोलिहा उर्फ रेहान खान भी मारा गया। मूसा अलकायदा की नई शाखा अंसार गजवत उल हिंद का प्रमुख है। मरने वाले 2 आतंकी मीर रऊफ अहमद और उमर रमजान उर्फ गाजी 14 सितंबर को जालंधर के मकसूदा थाने पर हुए ग्रेनेड हमले में शामिल थे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज़ के साथ।